आप लोग कौन से किसी भी ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, लेकिन आप सब कॉलेज में तो हो, तो आप फर्स्ट ईयर में भी हो तो भी कोई इश्यू नहीं है। तो हमारा नॉर्मली एक क्राइटेरिया रहता है कि एजुकेशन के बाद हम क्या करेंगे। तो अगर फर्दर स्टडी करने वाले हैं तो बात अलग है, तो अभी आपके लिए टाइम है सोचने के लिए। लेकिन अगर आप ये 4 साल के बाद जॉब लेने वाले हैं तो आपके लिए क्राइटेरियाज है, जैसे है सैलरी है, वर्किंग आवर्स है, प्लेस है, वर्क कल्चर है, स्टेबिलिटी है, मतलब जॉब स्टेबिलिटी, और वर्क प्रोफाइल है। तो ये क्राइटेरिया है आपके लिए जॉब सिलेक्ट करने के लिए कि आप कौन सी जॉब सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि जैसे ही आप फ्रेशर हो और सबसे पहली जॉब लोगे, तो वैसे तो आपके पास कोई ऑप्शन होने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोग इतने डेस्परेट होंगे जॉब लेने के लिए कि जो भी पहली जॉब मिल जाएगी उसी में आप हाँ बोल दोगे, क्योंकि आपको लगेगा हाँ मुझे किसी ने सिलेक्ट किया एटलीस्ट, ऐसा आपको लगेगा। तो आप पहली ही जॉब में हाँ बोलने वाले हो, तो उसके लिए आपको कोई सिलेक्शन जैसा वैसा रहेगा नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई ऑप्शन है, जैसे 2 ऑप्शन है आपके पास, जैसे मेरे पास ऐसा था कि कैंपस इंटरव्यू हुआ था मेरा, एक जीएनएफसी का हुआ था भरूच का, और मैं क्योंकि बड़ौदा से हूँ तो एक भरूच का हुआ था, और दूसरा फिर उसके बाद सूरत का हुआ, क्रिप्को का। तो मुझे ऐसा लगा कि भरूच में है और नॉर्मली अपना प्लेस के लिए एफिनिटी ज्यादा रहती है, तो मुझे बड़ौदा छोड़ना नहीं था, तो मुझे लगा कि भरूच में है तो वो नजदीक है, मैं ट्रेन से अप डाउन कर सकता हूँ। तो मैंने क्रिप्को की जॉब छोड़ दी, मतलब उसमें नहीं गया। दोनों की ऑफर एक साथ आई मुझे, दोनों के कैंपस मैंने क्लियर किया। तो उस वक्त हमारे यहाँ ऐसा नहीं था कि एक कैंपस में हो गया तो दूसरे में नहीं बैठ सकते, या ऐसा कुछ नहीं था। फिर सूरत का जाने दिया। तो मैंने क्या सिलेक्ट किया, प्लेस सिलेक्ट किया, राइट। अगर मैंने फैसिलिटी सिलेक्ट की होती तो फैसिलिटी इसमें मैंने पॉइंट लिखा नहीं हुआ है, लेकिन पर्क या फैसिलिटी भी कह सकते हैं। तो वो अगर मैं सिलेक्ट करता तो उसमें क्रिप्को में बहुत अच्छा था, मतलब वो घर की लोन देने वाले थे। जैसा ही मैं जॉब ले लेता तो मुझे हाउस लोन मिल जाती, तो मेरा खुद का घर हो जाता इतनी छोटी उम्र में। आप सोचिए कि आप लोगों को अभी जॉब मिल जाए और आपको घर की हाउस लोन भी मिल जाए, तो आपका खुद का घर बन जाए तो आपको कितना अच्छा लगेगा। तो वो एक फैसिलिटी थी उधर, लेकिन मैंने फैसिलिटी के बजाय में प्लेस सिलेक्ट किया, राइट। तो उसी तरह ये सैलरी है, जैसे आपको सबसे ज्यादा सैलरी मिल रही है लेकिन उसके वर्किंग आवर्स ज्यादा है, या फिर तो उसके वर्क प्रोफाइल है, जो जिस तरह का काम है तो वो थोड़ा आपको पसंद नहीं है। तो लेकिन अगर आपको सैलरी चाहिए, पैसा चाहिए, तो आप वो जॉब सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग जब भी जॉब सिलेक्ट करो तो इतना ध्यान रखना कि आपका अल्टीमेट पर्पस है, जैसे हम लोग विजन एनहेंसमेंट में भी डिस्कस करते हैं कि आपका अल्टीमेट पर्पस है खुश रहना, हैप्पी रहना, राइट। तो अगर आपको कितनी भी सैलरी मिल जाए, लेकिन अगर वो जॉब की प्लेस है वो बहुत ऑकवर्ड जगह पर है, जिसमें आजू बाजू कुछ भी नहीं है, कोई मॉल नहीं है, शॉपिंग करने आप नहीं जा सकते, या ऐसा कुछ, मतलब आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आपको जाना पड़ेगा। ये बात है सिर्फ कि आपके पास अगर ऑप्शन है तो। और दूसरी कोई जॉब है जो आपके घर के नजदीक है, या कोई बड़े मेट्रो सिटी में है और बहुत अच्छी प्लेस है, वहां आप घूम फिर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, तो उसमें अगर सैलरी कम भी है, हाँ ये बात सही है कि घूम फिर सकते हो लेकिन उसके लिए आपको पैसे चाहिए, तो ठीक है, लेकिन वो आपको डिसाइड करना है कि उसमें अगर सैलरी कम भी है लेकिन प्लेस अच्छी है तो आप सैलरी से कॉम्प्रोमाइज करके प्लेस सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो उस तरह है जॉब स्टेबिलिटी। तो जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब है तो जैसे है तो वो टीसीएस क्या कि बहुत अच्छी जॉब है वैसे देखा जाए तो, लेकिन उसमें सैलरी स्ट्रक्चर थोड़ा कम है। लेकिन उसमें क्या है कि जॉब में से जल्दी निकाल नहीं देंगे, जितनी बड़ी कंपनी रहती है, फिर वो प्राइवेट भी है या गवर्नमेंट भी है, लेकिन जितनी बड़ी है तो उसमें जॉब टर्मिनेशन इतना जल्दी नहीं होता है एकदम रैपिडली। लेकिन छोटी कंपनी है उसमें अगर आपको सैलरी ज्यादा मिल रही है लेकिन और प्लेस भी अच्छी है, लेकिन जॉब स्टेबिलिटी कम रह सकती है। जैसे उसमें कुछ भी आपने गलत कर दिया है, आपने इंसल्ट कर दिया किसी का, तो आपको निकाल भी सकते हैं दूसरे ही दिन, या उसी वक्त भी आपको टर्मिनेशन लेटर दे सकते हैं, राइट। तो उस तरह से है वर्किंग आवर्स। तो अभी मुझे एक लड़की ने फोन किया था और हमारी बात हुई 1-2 घंटे तक। तो उसने एक वो आईटी में थी, तो उसने एक जॉब छोड़ दी, बहुत अच्छी सैलरी थी, और लेकिन क्योंकि वर्किंग आवर्स ज्यादा थे और वो अपना खुद का कुछ जो उसकी हॉबीज थी, कुछ यूट्यूब चैनल बनाना या फिर कुछ एजुकेशन फील्ड में कुछ करना बच्चों के लिए, तो वो सब वो नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके वर्किंग आवर्स हो जाते थे 14 आवर्स, और फिर वीकेंड में भी बुलाते थे। तो फिर उसने, भले ही उसकी सैलरी ज्यादा थी फिर भी उसने छोड़ दिया जॉब। और तीसरा है वर्क कल्चर है। तो वर्क कल्चर जैसे ये फर्स्ट जॉब के लिए नहीं है एक्चुअली, लेकिन आपको अगर अभी तो ग्लास डोर में भी रिव्यू मिलता है, आप अगर देख लो तो ग्लास डोर जो है उसमें आप देख सकते हो कि कौन सी लोगों के व्यूज क्या है, ये कंपनी कैसी है, उसमें वर्क कल्चर कैसा है। लेकिन अगर आपको पहले से पता नहीं है और आपने जॉब ज्वाइन कर ली, राइट, कोई भी जॉब,
तो उसमें जाके फिर आपको वर्क कल्चर आपको पता चला कि भाई लोग यहाँ बहुत मतलब टॉर्चर बहुत करते हैं, या आपके कलीग से वो भी आपको ताना मारते रहते हैं, आपको वो क्या पैर खींचते रहते हैं एक बीच दूसरों का, ग्रोथ नहीं हो इसलिए। तो आप क्या स्ट्रेस में रहोगे, आप जितना भी 8 आवर्स भी स्पेंड करते हो, आपका कलीग है उसके साथ जिसको साथ आपको एंजॉय करना है, काफे में जाके बैठना है, मतलब कैंटीन में जाके चाय नाश्ता साथ में करना है, हंसना उठना है, तो वही अगर सही नहीं है तो आपको फिर स्ट्रेस जनरेट होगा। तो या फिर तो आप अपना नेचर उस हिसाब से कर सकते हो, या आप एडजस्ट हो सकते हो, और अगर आपको लगता है कि नहीं ये बहुत ही बुरा वर्क कल्चर है, मैं एडजस्ट ही नहीं हो पाऊंगा या पाऊंगी, तो आप फिर जॉब चेंज करने के लिए सोच सकते हो, राइट। तो ऐसे वर्क प्रोफाइल है कि टाइप ऑफ वर्क क्या है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने क्या किया कि मेरा जब मैं इंडिया से यहाँ आने वाला था, तो मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। एक था ओमान में सुपरवाइजर का, और दूसरा था मेरे पास यहाँ यूएई में। तो उसमें यहाँ मेरी पोजीशन कम थी और ओमान में ज्यादा थी। तो अभी मैं अगर पोजीशन वर्क प्रोफाइल में सिलेक्ट करता तो मुझे एक्चुअली ओमान में जाना चाहिए था, लेकिन वहां क्या था कि एक बेडरूम का ही घर था, एक बेडरूम हॉल किचन, और उसमें था विंडो एसी। मतलब ये सब मुझे पहले से पता चल गया था, क्योंकि ये भी आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग ये भी कर सकते हैं कि जब भी कुछ सर्च करना है, तो मैंने कैसे सर्च किया था, तब तो ग्लास डोर और कुछ नहीं था शायद, बहुत पहले की बात है, अभी 10 साल पहले, या मुझे पता नहीं होगा। तो उस वक्त मैंने क्या किया, फेसबुक में सर्च किया ये कंपनी का नाम लिखकर। तो मुझे फेसबुक में एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसने दोनों कंपनीज में काम किया था, तो उससे मैंने राय ले ली। तो उस तरह से मुझे सब पता चल गया कि दोनों कंपनीज में क्या है। तो इस तरह से आपको गूगल करके लिंक्डइन में कनेक्शन ऐड करना है, जो भी आप इंटरव्यू देने वाले हो उसकी वो कंपनी में जो भी काम कर रहे हैं उनको ढूंढना है आपको नेट से, क्योंकि वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आपको ज्यादा अच्छी तरह से रिव्यू दे सकते हैं, राइट। तो इस तरह से मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने वो वर्क प्रोफाइल सिलेक्ट नहीं किया, लेकिन इधर क्योंकि बड़ा घर दे रहे थे और सेंट्रल एसी घर है, और भले ही क्योंकि मेरी जॉब प्रोफाइल डाउन है, लेकिन फिर भी मैंने ओवरऑल मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए मैंने ये सिलेक्ट किया जॉब। तो इस तरह से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा सब देख के, अगर आपके पास ऑप्शन है तब की बात है। अगर ऑप्शन नहीं है तो सबसे पहले आपको जो भी जॉब मिली वो आपको ले लेनी है, राइट। तो अब है कि अगर जॉब मिल गई तो उसमें ग्रोथ कैसे करें। जैसे आप लोगों को अभी जॉब मिल गई, तो उसमें है नॉलेज स्किल। तो नॉलेज आपने आपने जितना भी अभी पढ़ा होगा, फंडा आपका जितना क्लियर होगा कॉलेज में, वो सब आपको वहां काम आ सकता है। आपको काम करने के लिए सब डिफरेंट होगा, ये सेम नहीं आएगा, लेकिन आपको कुछ ना कुछ फंडा काम लगेगा, राइट। फिर आपकी स्किल है, तो वो स्किल धीरे धीरे डेवलप होगी, एक्चुअली वो काम करते करते आपकी स्किल डेवलप होगी। लेकिन आपका जो ओवरऑल आपकी जो सॉफ्ट स्किल्स है, जैसे आप स्पीड में कर रहे हो, आप एक्यूरेट हो, आप कॉन्सेंट्रेट ज्यादा कर सकते हो, तो वो सब चीजें आपको आपके काम में हेल्पफुल होगी, आपके जॉब में। तो वो सब चीजें आपको ग्रोथ करने में हेल्पफुल हो सकती है, राइट। तो आपका कॉलेज का नॉलेज जो है वो फंडा क्लियर होना चाहिए। तो अभी भी आपके पास टाइम है फंडा क्लियर रखना। कहीं लोगों को जैसे केमिकल इंजीनियरिंग है तो डिस्टिलेशन की डेफिनेशन भी नहीं आती थी। मैं जब पूछता था, लोग ग्रेजुएट होकर ट्रेनिंग में आते थे, तो डिस्टिलेशन की डेफिनेशन भी उनको पता नहीं रहती थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फंडा जो बेसिक है वो अपना क्लियर होना चाहिए, स्किल आपकी धीरे धीरे हो जाएगी। एटीट्यूड है तो नॉलेज और स्किल है, लेकिन किसी का एटीट्यूड है कि किसी को काम ही नहीं करना है, जाके जैसे जॉब मिल गई पैसा आने लगा तो बस एंजॉय करना है, सबको चैटिंग करते रहना है, जॉब में भी ध्यान नहीं देना है। तो ये आपका एटीट्यूड है। तो आपके पास अगर नॉलेज और स्किल है, फिर भी आपका अगर एटीट्यूड नहीं है काम करने का, तो आपको वो हेल्पफुल नहीं होगा। तो अगर आपका एटीट्यूड भी है और नॉलेज और स्किल भी है, लेकिन फिर आपके पास क्या चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। क्योंकि आपके पास अगर आपको सब पता चल गया प्रॉब्लम क्या है इसमें, लेकिन वो प्रॉब्लम अभी आप कैसे बताओगे किसी को, तो वो कम्युनिकेट ही नहीं करोगे, किसी को रिपोर्ट नहीं करोगे, भूल जाओगे, तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा, राइट। आपको कोई प्रॉब्लम मिल गया, कोई मशीन में कहीं प्रॉब्लम है, राइट, एबनॉर्मल साउंड आ रहा है, लेकिन आपने रिपोर्ट ही करना भूल गए आप, या आपने सोचा कि डर रहे हो आप कि मैं रिपोर्ट करूंगा तो पता नहीं वो क्या बोलेगा, ऐसे। तो कम्युनिकेशन अगर सही नहीं है तो भी तकलीफ हो सकती है। जैसे कम्युनिकेशन में एक इंग्लिश लैंग्वेज भी है। अगर आपको बाहर जॉब करने जाना है इंडिया के बाहर, तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश सबको नॉर्मली आती है, राइट। तो उसके लिए भी आप अभी से वर्क कर सकते हो। और अभी तो क्या है कि आप इंडिया में भी जॉब करोगे, तो अभी जैसे आप आईटी में हो या कोई किसी भी फील्ड में हो, तो आपको बाहर के लोगों से भी इंटरेक्ट करना पड़ेगा, आपको बाहर विजिट भी करना पड़ सकता है इंडिया के बाहर। फिर फॉलो अप है कि आपको आपने कम्युनिकेट तो कर दिया किसी को कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन फिर उसने किया कि नहीं, वो आपको दूसरे दिन फॉलो अप भी करना है। ऐसा नहीं कि आपने प्रॉब्लम किसी को बताया और फिर छोड़ दिया। तो कोई भी बात कर, ये अभी हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, विजन एनहांसमेंट हमने सेशन तो ले लिया सारी कॉलेजेस में, राइट। लेकिन अभी क्या किया हमने, ग्रुप बनाया। तो अब ये ग्रुप बना के हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, फॉलो अप कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि विजन एनहांसमेंट का कॉलेज में आपके आके बोल दिया सब और बात खत्म, आप लोग भूल गए और फिर जैसे थे, राइट। तो हमने इसीलिए, ये हमारा ग्रुप का पर्पस भी वही है, फॉलो अप, राइट। फिर रिलेशनशिप है कि आपकी रिलेशनशिप कैसी है सबके साथ, वो भी इंपॉर्टेंट है।
जॉब में। तो कहीं लोग ऐसा भी कर सकते हैं, भैया वो आपके ऊपर है कि कहीं लोग क्या करते हैं कि जैसे ग्रोथ करना है तो वो क्या करेंगे, जो अपने मैनेजर है, तो मैनेजर क्या, हमारे यहाँ क्या था पता है, हमारे एक सर थे ना, मैं दूसरी जब जो कोई कंपनी में था तब, तो उनको क्या अच्छा लगता कि उनके बेटों के बारे में बात करें, उनके बच्चों के बारे में। नॉर्मली एक एज के बाद ऐसा होता है, जैसे मेरी एज है अभी, तो आप अगर मेरे बच्चों के बारे में पूछोगे या तारीफ करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा नॉर्मली होता है। तो हम लोग क्या ट्रिक करते थे कि वो जब भी नाराज होते थे ना हमारे पर, हम काम में कुछ गड़बड़ करते थे, तो हम सीधा ही धीरे धीरे करके उनके बच्चों पर आ जाते थे कि सर आपका बेटा क्या कर रहा है अभी, हो रहा है यार बहुत बढ़िया कर रहा है सर, आपका बच्चा तो सही में बहुत इंटेलिजेंट है। तो वो खुश हो जाते थे। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ये सब ट्रिक्स है, लेकिन ये ट्रिक्स ज्यादातर काम नहीं लगती और सबको पता भी चल जाता है। तो सिर्फ ये ट्रिक्स की वजह से आप आगे नहीं आ सकते। आपको सब ये सब कुछ चाहिए आपके अंदर, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, कम्युनिकेशन, फॉलो अप, रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप में ऐसा है कि एटलीस्ट आप इतना कर सकते हो, अगर हम पॉजिटिवली लेते हो, कि किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करें। आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो लेकिन आपने गुस्सा कर दिया किसी के साथ, चीड़ के बोल दिया, तो भी ऐसा हो सकता है, राइट। मेरे एक है जान पहचान में, तो उन्होंने उनके सर ने बोला कि ये फाइल मुझे उतार के दो जरा ऊपर से, कपबोर्ड के ऊपर थी, तो उन्होंने बोल दिया कि भाई ये मेरा काम नहीं, ये प्यून का काम है। तो ऐसा वो करते रहे होंगे तो उनको नौकरी से निकाल दिया फिर। बहुत अच्छी जॉब थी, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि रिलेशनशिप भी मेंटेन करना आना चाहिए, तो ही आपका ग्रोथ पॉसिबल है। अगर ये सब आपके पास है लेकिन आपने कुछ बुरा बर्ताव कर दिया, तो भी आप कहीं भी रुक सकते हैं कोई भी पोजीशन पे। फिर क्वालिफिकेशन है तो वो उसको आप बढ़ा सकते हो। जैसे मुझे ये सोहेल ने भी पूछा था, अभी सोहेल नहीं है शायद मीटिंग में, लेकिन क्वालिफिकेशन हम क्या एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन ले सकते हैं। तो केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री तो ले ली, तो उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन जैसे सेफ्टी इंजीनियरिंग, तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में भी और सब बहुत है। मैकेनिकल में है बॉयलर प्रोफिशिएंसी, तो वो सब आप एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन ले सकते हो, राइट। तो और उसके बाद है जॉब चेंज। तो ग्रोथ के लिए आप जॉब चेंज भी कर सकते हो, राइट। तो किसी को जॉब चेंज करनी है, मतलब ग्रोथ अगर नहीं हो रहा है, आपको लगता है कि सेम कंपनी में जॉब अभी मतलब ग्रोथ होने वाला नहीं है कुछ, तो आप जॉब चेंज भी कर सकते हो, राइट।